यदक्षाणम् जय सिया राम। हरिओम। भारत कुत्ते पालने वाला और दूसरी तरफ गाय की हत्या करने वाला देश कैसे बन गया, इस पर बात करने के लिए आया हूँ। तो इंदौर के मध्य प्रदेश की घटना है। अभी आप सब से रूबरू हुए होंगे। एकदम पूरा मीडिया में छाया हुआ है कि दो कुत्ते आपस में भौंके, लड़ पड़े, फिर दोनों मालिक लड़ पड़े, मोहल्ले वाले आ गए, चीख चिल्लाहट हुई, गाली गुप्ता हुई होगी। एक बंदा जो सिक्योरिटी गार्ड था, बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करता था, अपने छत पे गया, अपने बंदूकें ली, उसमें कारतूस टूटे, दनादन गोलियां चला दी। दो को तो वहीं मार दिया भाई साहब, और 6 को घायल कर दिया। पुलिस स्टेटमेंट दे रहे हैं, मीडिया में छाया हुआ है कि कुत्तों के वजह से आदमी ने कुत्तागिरी दिखाई और एक दूसरे पे गोली चलाई और हत्या कर दी। लो, एक दूसरी घटना है, आप देखिए, तस्वीर देखते चलिए। ये कुत्ते पालने वाले चेतना शून्य कहाँ से हो जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, लिफ्ट में, उसको काट लिया भाई साहब। देखिए बच्चा चीख रहा है, एकदम किस तरह पैर उठा के पटक रहा है, और इस पर एकदम चेतना शून्य है, कोई रिएक्शन नहीं है इस महिला का। ये कुत्ते पालने वाले लोग हैं। ये जब बच्चा बाहर आया, अपने पिता से बोला, तो इसका पिता भाग के आया, फिर उसको महिला के पीछे भागा। वो महिला फिर चीखने चिल्लाने लगी, तुमको लेडी से बात कैसे करें तमीज नहीं है। वो अपना नाम नहीं बता रही थी, फ्लैट नंबर नहीं बता रही थी, वो हगाने के लिए आई थी। कुत्ते को बेसमेंट में कहीं छुप के कहीं हगा देती। वैसे भारतीय जनमानस में, भारतीय चेतना में तो कुत्ता तो भैरव होते हैं। हिंदू सनातनी परंपरा में कुत्ता तो भैरव है भाई, पूजनीय है, लेकिन वो तरीका तो है नहीं आपका। आप तो स्टेटस सिंबल मानते हैं, कुत्ते से प्रेम करते हैं, कुत्ते को लेकर सोसाइटी में चलते हैं। गाय नहीं पाल सकते क्योंकि गाय तो माता है, वो तो गौ है। कहते हैं किसी की कोई शांत स्वभाव का है, शांत प्रकृति का है, तो कहते हैं ये तो गाय जैसा है। कोई ज़्यादा बोलता है, बकवास करता है, तो कुत्ते जैसा भौंकता है। फिर भी आप कुत्ते पालते हैं। ये संस्कृति कहाँ से आ गई भारत में भाई? अरे बड़े बड़े नेता और अभिनेता सब जो कुत्ते पालेंगे और कुत्तों को एक महिमा मंडन होगा, तो कुत्तों की संस्कृति हो जाएगी। कुत्ते की तरह भौंको, कुत्ते की तरह लड़ो, या एक दूसरे को काटो। दूसरी सब जीवनदायिनी है। ये जो सनातनी संस्कृति सभ्यता के केंद्र में है, जिससे कि कृषि का आधारभूत चीज़ें हैं, जो दूध देती है गाय, जो बच्चों की तरह पालती है, वो गाय पालने की कोई संस्कृति नहीं है। और गौ हत्या जो है भारत में कानूनी वैध है। एक डाटा लेके आया हूँ, आप सबको मैं दिखाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है। देखिए, एक है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, अंग्रेजी में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये मंत्रालय है। और इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है स्लॉटरिंग ऑफ काउज, यानी स्लॉटर हाउसेज जो हैं उनको लाइसेंस मिलता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनको लाइसेंस देती है बूचड़ खाने के लिए। काउ स्लॉटर शॉप्स, काउ स्लॉटर हाउसेज, बूचड़ खाने, गौ कशी केंद्र। जी हाँ, देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार जो केंद्र है ना, और राज्य हैं, उसमें बटे हुए हैं, पावर बटे हुए हैं। तो केंद्र की तो पावर है और राज्यों के अलग से पावर है। तो केंद्र भी कानून बनाती है, लाइसेंस देती है गौ हत्या के लिए। गाय को काटो, पीटो, मांस बनाओ, ढंग से बनाओ, सुंदर बनाओ, पूरी दुनिया में बेचो, एक्सपोर्ट करो, डॉलर कमा के लाओ, या रियाल कमा के लाओ, या जो भी है पौंड कमा के लाओ, या रूबल कमा के लाओ, लेकिन लाओ, काटो, मवेशी को काटो, हर तरह के मवेशी को काटो। तो मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि ये जो गाय काटी जाती है, इसके लिए कानूनी राइट्स दिए जाते हैं, लाइसेंस दिए जाते हैं। तो उसके जो चारों तरफ जो बातें होती हैं, गाय को कहीं आप काटोगे तो गाय को वहाँ तक लाओगे, गाय को कहीं से खरीदोगे, है ना, फिर गाय की कीमत बढ़ेगी, फिर गाय की तस्करी होगी। लेकिन वो गाय की तस्करी या गाय की खरीद बिक्री या फिर दलाली जैसे जो कानून बने हुए हैं रोकने के लिए, वो आप तक न पहुँचे, इसके लिए आपको सुविधा दी जाएगी। तो ये मोटा मोटी देखिए कहाँ कहाँ बूचड़ खाना है और कितने हैं और लाइसेंस किसने दिए हुए हैं। तो स्टेट
राज्य सरकारें लाइसेंस देती हैं बूचर खाने के लिए और केंद्र सरकार भी लाइसेंस देती है बूचर खाने के लिए। ठीक, ये अंडमान निकोबार में 5 बूचर खाना है, 5 अंडमान निकोबार में, और सब सारे लाइसेंस जो हैं वहाँ के राज्य सरकार ने दिए हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 9 बूचर खाने हैं, 4 बूचर खाने का लाइसेंस वहाँ के राज्य सरकार ने दिया हुआ है और 5 केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने। आसाम में बड़ा सुना है ना, ये जो अपने हेमंत बिस्व शर्मा हैं उन्होंने कह दिया है कि जहाँ भी कहीं मंदिर होगा उसके 5 किलोमीटर के दायरे में न आप गाय काटना तो बहुत दूर है, गाय का मांस तक नहीं बेच सकते। वहाँ 3 बूचर खाने हैं जिसमें एक को लाइसेंस दिया हुआ है आसाम की सरकार ने। अरे हेमंत बिस्व शर्मा, उसको तो कैंसिल कर लो, बाकी जो 3 है उसको तो केंद्र सरकार ने लाइसेंस दिया, मोदी सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ है। मोदी सरकार तो गौरक्षकों को गुंडा कहती है और मतलब बीफ एक्सपोर्ट के लिए तो, अरे मोदी सरकार तो एक कैटल बिल लेके आ रही थी कि भैया ये जो मांस मूस बेचते हो तो छोड़ो, डायरेक्ट जिंदा पशु का ही एक्सपोर्ट कर लो। वो तो जैन मुनि लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद किया, थोड़ा सा सोशल प्रेशर माउंट हुआ तो वो लोग अभी पीछे आ गए हैं। फिर अगली बार चुनाव में आएंगे 2024 में तो लेके आएंगे, है ना, वो डायरेक्ट ही एक्सपोर्ट होगा। तो हम ये बस बताने जा रहे हैं, शायद आपकी चेतना जगे, और कुछ जो नाम लूँगा आगे आप हिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 44 बूचर खाने हैं। कितने हैं? 44, और सब के सब राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंस दिए गए हैं 44 बूचर खानों में छत्तीसगढ़ में। चंडीगढ़ में भी बाबू है बूचर खाना, चंडीगढ़ में, और केंद्र ने लाइसेंस दिया हुआ है वहाँ। दिल्ली में 4 बूचर खाने हैं, दिल्ली में 3 को दिल्ली सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ है। गाय लाओ काटो पीटो, पहले शीला दीक्षित थी, अब केजरीवाल है। और 1 बूचर खाने का लाइसेंस तो भारत सरकार ने दिया हुआ है। और गुजरात मॉडल, मोदी इनकलाब जिंदाबाद, गुजरात में भी 2 बूचर खाने हैं भैया, और दोनों के पास स्टेट लाइसेंस दिए भारत सरकार ने। गुजरात में बूचर खाने नहीं खोले हैं, वहाँ की राज्य सरकारों ने बूचर खाने को, स्लॉटर हाउस को लाइसेंस दिया हुआ है। हरियाणा में 10 बूचर खाना है। अभी जो नू हुआ है, जो मेवात हुआ है, गौ रक्षक इतना तमतमाया हुआ है। गौ रक्षक जो हैं गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, और दूसरी तरफ गौ रक्षक कहते हैं हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, गाय हमारी माता है, जय गौ माता और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। और मोनू मानेसर से लेके वो जो एक मामन है वहाँ का MLA, ये सब कुछ अब सुन रहे हैं। उस हरियाणा में 10 बूचर खाना है, 10। 7 तो केंद्र सरकार ने लाइसेंस दिए हुए हैं और 3 लाइसेंस राज्य सरकार के हैं हरियाणा में। हिमाचल में भी 6 बूचर खाने हैं, 3 स्टेट ने लाइसेंस दिए हैं, 3 केंद्र ने। जम्मू कश्मीर में 27 बूचर खाने हैं, सब के सब राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंस दिए गए हैं। झारखंड में 140 बूचर खाने हैं। ओह माय गॉड! एक्चुअली बिहार झारखंड जब एक था तो बिहार में इतने बूचर खाने थे, लेकिन सब के सब जो बूचर खाने हैं वो चले गए झारखंड में। 140 बूचर खाने, और सभी को लाइसेंस दिया हुआ है झारखंड की सरकार ने। तो बिहार में बूचर खाने नहीं रहे, नहीं, ऐसा नहीं है भैया। अररिया फॉल्सगंज में बूचर खाने हैं, 2-3 बूचर खाने हैं जो लाइसेंस प्राप्त हैं। लेकिन जो किशनगंज है, जो उधर फॉल्सगंज है, उधर तो अनैतिक रूप से सैकड़ों बूचर खाने हैं भैया। कौन देखेगा वहाँ? वो छोटा पाकिस्तान नहीं है, छोटी जगह है, मोटा पाकिस्तान है वो जगह, समझ रहे हैं ना? बिहार की बात है। और तेलंगाना में 21 है, और एक स्टेट का नाम लेने वाला हूँ। तेलंगाना में जो 21 बूचर खाने हैं उसमें 8 जो है केंद्र सरकार द्वारा लाइसेंस दिए गए हैं। और तमिलनाडु में 259 बूचर खाने हैं, 259, जिसमें सिर्फ 7 केंद्र सरकार ने लाइसेंस दिए हुए हैं, बाकी वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिए हुए हैं। और सुन लीजिए, योगी बाबा की सुनाता हूँ।
जय हो योगी बाबा। कम से कम मीडिया में तो ऐसा है कि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं और हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था चाहते हैं और गौ रक्षक हैं और गायों के लिए जान देने वाले हैं। तो योगी बाबा के नगर नगरी में, उत्तर प्रदेश में बाबा की नगरी में भी 15 बूचर खाने हैं लाइसेंस शुदा, जिसमें कि आधे हैं करीब। राज्य सरकार ने भी लाइसेंस दिए हुए हैं, केंद्र सरकार ने भी लाइसेंस दिए हुए हैं। बाबा योगी बाबा हटा लो ना उन लाइसेंस को, बोलो ना उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिया गया लाइसेंस नहीं चलेगा। मोदी ने दिया हुआ है तो क्या कर लोगे, देने दो उनको, हटा लो ना। कहां से हटाओगे? दरगाहों में जाके कव्वाली गाने को मजबूर हैं आप। आगे सुनिए भाई लोग, उत्तराखंड में भी बूचर खाना है और वहाँ धामी है, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ एक ही बूचर खाना है लेकिन। और वेस्ट बंगाल का इतना नाम सुनते रहते हैं, वहाँ पे 3 बूचर खाने को राज्य सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ है और 5 केंद्र सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ है। कुल भारत में सनातनी सत्ता की व्यवस्था जहां होनी चाहिए, उस भारत में बंटवारे के बाद के भारत में 719 बूचर खाने हैं जो राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंस से चल रहे हैं और 155 बूचर खाने हैं जो केंद्र सरकार के लाइसेंस द्वारा चल रहे हैं। तो ऐसे देश में आप रह रहे हैं जहां कुत्ते का तो अधिकार है, उसके लिए संचार है, व्यवस्था है, लोग हैं, कानून है, थाना है, और जब किसी गौ रक्षा में आप आते हैं तो आप आतंकवादी होते हैं। देश है, तुम कौन होते हो, कानून है, तुम कौन होते हो। और बूचर खाने चलते हैं सरकारी नियंत्रण से। आप सोचिए, समझिए, हिंदू चेतना अगर आप में है तो उसको फैलाइए। और राजनीतिक सत्ता जब तक बदलेगी नहीं, हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था आएगी नहीं, भारत में गौ हत्या रुकेगी नहीं, बूचर खाने नहीं बंद होंगे। जय सिया राम, हरिओम।